हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या है, इसके क्या लाभ हैं और इसको करने की विधि क्या है और ये क्यों किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले माइंडफुलनेस मेडिटेशन होता क्या है। देखिए, माइंडफुलनेस वर्ड पर ध्यान दीजिए। माइंडफुलनेस का मतलब है हमेशा माइंडफुल रहना, विच इज जस्ट अपोजिट टू एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड मीन्स क्या होता है? एब्सेंट माइंडेड मीन्स आप किसी भी काम को किए जा रहे हैं और आपका ध्यान उस काम में नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप एब्सेंट माइंडेड सारे टास्क कर रहे हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है हमेशा एक कीन ऑब्जर्वर की तरह चीज़ों को देखना कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और वो सब चीज़ें आप उस समय देखने में काबिल हो पाएंगे जो कि आप एब्सेंट माइंडेड होकर नहीं देख सकते थे। तो माइंडफुलनेस का मतलब इसका वर्ड ही क्लियरली एक्सप्लेन करता है। तो ये तो हुआ बेसिक मतलब माइंडफुलनेस मेडिटेशन का। तो माइंडफुलनेस एक ऐसा मेडिटेशन है जिसमें हमेशा ही आदमी एक माइंडफुल स्टेट में रहता है। वो कभी भी एब्सेंट माइंडेड नहीं रहता, वो हमेशा एक अवेयरनेस में रहता है। उसे अपने जो आसपास की जो चीज़ें हो रही हैं उनके लिए वो जागरूक होता है, हमेशा अवेयर रहता है। इस मेडिटेटिव स्टेट को ही हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन कहते हैं। जैसा कि कुछ लोग समझते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है कि एक जगह हम ध्यानपूर्वक बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद करके और किसी भी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करें। लेकिन माइंडफुलनेस मेडिटेशन हमें बताता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेशली एक जगह पर बैठ करके ही मेडिटेशन करो, स्पेशली इसी पर्पज़ से, बल्कि आप यदि सिंपली चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर रहे हो, जैसे कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो लोग आपको दिख रहे हैं, जो आपके साथ रहते हैं, जिनसे आप बातें करते हो, जो चीज़ें आप देखते हो, उन सब के लिए अवेयर रहना। तो इस माइंडफुलनेस मेडिटेशन में सिर्फ चीज़ों को ही ऑब्जर्व नहीं किया जाता, इसमें हम हमारे थॉट्स को भी ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं। यदि हम इनको उन थॉट्स में इन्वॉल्व होकर के ना देखें और एक आउटसाइडर की तरह उनको देखें, तो हम समझ पाएंगे कि हमारे दिमाग में इस समय कौन सा थॉट, किस टाइप की मेंटल स्टेट में हम हैं। यदि हम इसको अपने माइंड से बाहर निकल के ऑब्जर्व कर पाए तो हम ईजिली उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कई बार ट्रैफिक जैम में फंसे होंगे। वहाँ ट्रैफिक जैम में जब आप फंसे होते हैं तो आपके आसपास सारी और गाड़ियाँ होती हैं, आप जल्दी में आपको कहीं पहुँचना होता है, लेकिन आपको मजबूरन वहाँ रुकना होता है। आसपास से हॉर्न्स की आवाज़ें आ रही होती हैं और भी बहुत कुछ, जिसकी वजह से आप अनईजी फील करने लगते हैं उस डिफ़िकल्ट ट्रैफिक सिचुएशन में। तो वो तब आपको महसूस होता है जब आप उस ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए हैं। अब एक दूसरी सिचुएशन लीजिए जिसमें कि एक पर्सन है या फिर आप खुद ही हैं जो इस ट्रैफिक को एक हाइट से देख रहे हैं। यदि आप बहुत हाइट पर चले जाएं तो वहाँ से आपको जो ट्रैफिक का नज़ारा दिखेगा वो कुछ अलग ही होगा, एक खूबसूरत नज़ारा, क्योंकि अब आप ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उसका हिस्सा नहीं हैं। तो आप दूर से देखेंगे कि ट्रैफिक बड़ा ही सुंदर है, बड़े ही सुंदर तरीके से कार्स की लाइंस दिखेंगी, पैटर्न्स आप उनको ऑब्जर्व कर पाएंगे और वो शोरगुल भी आपको परेशान नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको वही सिचुएशन जिस सिचुएशन में होकर के आप परेशान हो गए थे वो आपको बड़ी खूबसूरत दिखाई देगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ा? आपको उस जगह से निकल करके आपको बाहर आना पड़ा। तो यही तो हमारे साथ होता है। यदि आप जब किसी भी पर्टिकुलर कोई भी मेंटल स्टेट में है, सपोज यू आर इन एंगर और इन एंजाइटी, एंड इफ यू कुड थिंक अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, और आप उस माइंड से अपने आप को अलग कर लेते हैं और एक थर्ड पर्सन की तरह, जैसे कि आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, ऐसे अपने आप के माइंड के थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कि हम एक रोड के किनारे बैठे हुए हैं और कार्स आ रही हैं, जा रही हैं, इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं विदाउट एनालाइजिंग इट। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि कुछ कारें गईं, कुछ आईं, लेकिन हमारा इन कारों से कोई सरोकार नहीं है, बस कारें आ रही हैं, जा रही हैं। तो ऐसे ही आपको अपने माइंड के थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। आपको उनको रोकने की कोशिश नहीं करनी है। यदि आप रोकेंगे तो वो और भी प्रबल होकर के और भी ज़्यादा फोर्स के साथ आपको परेशान करने लगेंगे। यू नीड टू जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स दैट आर गोइंग इन योर माइंड एज ए थर्ड पर्सन फ्रॉम आउटसाइड।
ओके यदि आप ये कर पाते हैं तो आपको लगेगा कि आप उनका हिस्सा नहीं हैं, आप उनको ईजिली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और आप बहुत ही जल्दी उस स्ट्रीम ऑफ थॉट से बाहर आ जाएंगे। तो आपने एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन ही किया इस समय। क्यों? क्योंकि जो भी चल रहा था आपने उसको सोचा, आप उसमें से निकल करके बाहर आए और उनको देखा कि एक्चुअल में ये माइंड में चल क्या रहा है, और आपने उसको बस एक टैग देना है। जैसे कि आप एंगर में हैं तो आपको बस इतना नहीं समझना है कि आप एंगर में हैं तो आप एंगर वाले हो गए, पूरी बॉडी आपके सारे सिम्टम्स शो कर रही है, नहीं। आपको जस्ट एक टैग देना है उस चीज़ को कि ये एक एंगर की फीलिंग है, आ रही है, और ऐसे ही इसको ऑब्जर्व करते रहेंगे और वो एक टाइम के बाद चली भी जाएगी। तो एक माइंडफुल पर्सन की तरह आप उसे ऑब्जर्व कीजिए फीलिंग्स को, ठीक है। तो ऐसा ही माइंडफुलनेस मेडिटेशन में किया जाता है। इंसान क्या करता है, जिसको भी माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना होता है, वो बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, जो उसके साउंड्स आ रही हैं उन्हें भी ऑब्जर्व करता है। तो आप इसको कई तरीके से कर सकते हो। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको कि कैसे ये किया जाना चाहिए। आप सिंपली किसी भी चीज़ पर ध्यान फोकस कर सकते हो। जैसे कुछ ध्यान की विधियां होती हैं जिनमें आप अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, बस इसी को ऑब्जर्व करते रहिए और हर चीज़ से ध्यान हटा लीजिए। तो इससे आप एकदम प्रेजेंट में रहेंगे और पास्ट और फ्यूचर के बारे में चिंताएं नहीं करेंगे। और जो आदमी प्रेजेंट में रहता है उसको कोई वरीज नहीं होती, कोई फियर नहीं होता, क्योंकि लाइफ प्रेजेंट मोमेंट में ही है, पास्ट और फ्यूचर में नहीं। और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं। आप शांति से एक जगह बैठ करके भी माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अपने आईज का यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ें देखने के हिसाब से ऑब्जर्व करने के लिए, या फिर आप अपने ईयर्स का यूज़ कर सकते हैं कि जो भी साउंड्स आ रही हैं उनको आप माइंडफुल होकर के ऑब्जर्व कर रहे हैं। उन्हें एनालाइज नहीं करना है कि अच्छी साउंड्स हैं, हार्श हैं, स्वीट साउंड्स हैं। जस्ट बी ए ऑब्जर्वर, बी ए कीन ऑब्जर्वर कि कितनी दूर से साउंड आ रही है, रुक रुक कर आ रही है, कंटिन्यूस आ रही है, बस एक देखते ऑब्जर्व करते रहना है। आप अपनी बॉडी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। अपनी बॉडी में कोई सेंसेशंस हैं, कहीं इचिंग हो रही है, या आप किसी बॉडी पार्ट पे भी फोकस कर सकते हो। तो ये अपने बॉडी का यूज़ करते हुए आप उसको फील भी कर सकते हो। तो ये भी एक टाइप हो गया। लेकिन एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको कहीं कोई बैठने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप क्या कीजिए कि जो भी आप उस समय कर रहे हैं, जैसे आप सपोज़ आप ब्रश कर रहे हैं सुबह, तो आप सिर्फ और सिर्फ ब्रश करने पे ही ध्यान दीजिए। आपको अलग से इसके लिए मेडिटेशन के लिए कोई टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन के लिए आप उस समय पूरी तरह से अवेयर रहिए कि मैं ब्रश कर रहा हूँ और ब्रश ही कर रहा हूँ, और मैं ना ब्रश करने से पहले के बारे में सोच रहा हूँ, ना ब्रश करने के बाद मुझे क्या करना है वो सोच रहा हूँ। इस समय मैं ब्रश कर रहा हूँ। यदि किसी से बात कर रहे हो तो बस आपको उस इंसान से सिर्फ और सिर्फ बात करने पे ही फोकस करना है। तो इससे आपको क्या फ़ायदे होंगे? इससे पहला फ़ायदा तो आपको ये होगा कि आप इफ़ेक्टिवली वो काम ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे विद मोर पावर ऑफ कंसंट्रेशन। तो आपसे गलतियां होना बंद हो जाएगा उस काम में। और दूसरा, आप प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना सीखोगे। उससे पहले और उससे बाद की सिचुएशंस को आप यदि नहीं सोचोगे तो आपको कोई भी तरह की कोई एंग्जाइटी नहीं होगी, कोई रेस्टलेसनेस नहीं होगी, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस कर रहे हो। साथ में ही आप क्योंकि उसी मोमेंट में हो तो आप उस काम को बेहतर ढंग से कर पाओगे और बहुत सारी नई चीज़ें भी ऑब्जर्व कर पाओगे जो आपने आज से पहले कभी ऑब्जर्व नहीं की। तो ये सब चीज़ें आपको एक खुशी देंगी, क्योंकि माइंडफुलनेस स्टेट में इंसान कुछ भी फालतू नहीं सोचता है, सिर्फ वही करता है जो उसके सामने है, और वो हर चीज़ को जिस भी थॉट पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहे उसी पे थॉट पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है, और जिस थॉट को वो अपने दिमाग से निकालना चाहे उसे निकाल सकता है। लेकिन ये सब चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, जो कंट्रोलिंग ऑफ योर थॉट्स है, वो प्रैक्टिस के बाद आती है। स्टार्टिंग स्टेट में क्या करना होगा, जब भी आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं या स्पेशली बैठते हैं किसी रूम में, तो आप अपने थॉट्स को सिंपली ऑब्जर्व करोगे, उनको एनालाइज नहीं करोगे, कुछ हटाने की कोशिश नहीं करोगे, या कोई अच्छे थॉट्स से अपने दिमाग को भरना भी नहीं है, ना ही बुरे थॉट्स को निकालना है। जस्ट स्ट्रीम ऑफ थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। थॉट्स विल कम एंड गो। तो आपके धीरे धीरे आप देखोगे, जब आप शुरुआत में बैठोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप उन थॉट्स को ऑब्जर्व करने लगोगे तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप उन थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो वो नंबर ऑफ थॉट्स आपके कम होते जा रहे हैं। आपके इमोशंस
रिड्यूस होती जाएंगी। आप जो जिस चीज़ में डूब चुके थे, जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया ट्रैफिक जैम वाला, जब तक आप उस ट्रैफिक जैम के अंदर फंसे हुए थे तब तक आप उससे परेशान हो रहे थे, लेकिन जैसे ही आप उससे बाहर निकले आपके लिए वो कोई समस्या नहीं रह गया। तो इसी तरह से आपको अपनी थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना होता है, और उस थॉट्स से बाहर निकल के आप उनको थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं और उनको बिना एनालाइज किए आप उन्हें बस देखते हैं, एक साक्षी बन के, एक विटनेस बन के। तो यही माइंडफुलनेस है। यदि आप इन माइंडफुलनेस टेक्निक्स को अपनाते हो और धीरे धीरे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो, माइंडफुलनेस मेडिटेशन की, तो आपको बहुत सारे लाभ होंगे। जैसे कि आपकी मेमोरी बढ़ेगी, क्योंकि आप जिस भी काम को कर रहे हो उसी पे फोकस करोगे, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को लंबे समय तक अच्छे से देख पाओगे, अच्छे से याद कर पाओगे। और दूसरा, इससे आपकी एंग्जाइटी कम होगी, क्योंकि एंग्जाइटी हमें आती कब है? एंग्जाइटी हमें या तो पास्ट में होती है या फ्यूचर के बारे में सोचने से होती है। या तो पास्ट के बारे में आप सोचोगे तब परेशान हो गई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होता तो अच्छा रहता, उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा नहीं करता तो ठीक रहता, उसे ऐसा करना चाहिए। और फ्यूचर के बारे में भी आप सोच करके परेशान होते हो कि ऐसा ये हो जाएगा, मैं ऐसा करूँगा, उसने ऐसा किया तो मैं अब ऐसा कर दूँगा, या फिर मुझे ये करना है, वो करना है। तो आपकी सारी वरीज़ हैं वो या तो पास्ट से रिलेटेड होती हैं या फ्यूचर से रिलेटेड। प्रेजेंट मोमेंट में यदि आप रहना सीख जाएंगे, उस मोमेंट को आप जितने मोमेंट्स आप प्रेजेंट में रह पाएंगे, उसमें आपको कोई एंग्जाइटी, कोई फियर नहीं होगा, क्योंकि उस समय आप सिर्फ और सिर्फ वही कर रहे होंगे जो उस समय आप कर रहे हैं विद योर माइंड एंड विद योर बॉडी। सो माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक्चुअली आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में ही लाइफ है। लाइफ पास्ट में नहीं है जो बीत चुका है, ना ही फ्यूचर में है जिसका कुछ पता ही नहीं वो आएगा भी या नहीं, अगले कुछ पलों का हमें भरोसा नहीं है कि क्या होगा। तो लाइफ यदि जीनी है तो प्रेजेंट मोमेंट में ही रहें और माइंडफुलनेस मेडिटेशन पर ध्यान दें। तो इस तरह से ये आपको हमेशा खुश रखेगा, आपकी एंग्जाइटी को कम करेगा, आपके फियर्स को कम करेगा और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करेगा, क्योंकि आप हमेशा खुश रहेंगे। जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, जो डिप्रेशन में नहीं हैं, जो परेशान नहीं रहते, उनकी इम्यूनिटी हमेशा हाई लेवल पे ही रहती है। तो वैसे तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन के इतने लाभ हैं कि यदि मैं आपको गिनाने लगूं तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप ये जानें कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक्चुअली किया कैसे जाता है। तो मैंने आपको विधि अभी बताई कि आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन के लिए एक जगह बैठ भी सकते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बैठे बैठे अपनी थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई साउंड्स पे अपना ध्यान लगा सकते हैं, उनसे बिना इरिटेट हुए या बिना उनको अच्छा या बुरा एनालाइज करते हुए सिंपली ऑब्जर्व करें। अपनी बॉडी पे भी आप किसी भी पार्ट पे फोकस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, हार्ट को फील कर सकते हैं, अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या फिर सिंपली अपनी डेली लाइफ रूटीन्स को, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए उन पर ही फोकस कर सकते हैं। तो ये था माइंडफुल मेडिटेशन, उसके लाभ और इसे कैसे किया जाए। तो दोस्तों ये था माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और यदि ये अच्छा लगा ही है तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और यदि ऐसे ही वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंजीनियरिंग मेड इजी इस चैनल का नाम है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज़ फॉर मोर सच वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।